गर्दन को झुकाएं कृतज्ञता के भाव के साथ, समर्पण के भाव के साथ, और दोनों हाथों पर घर्षण करते हुए पंच तत्वों से प्राप्त इस पवित्र ऊर्जा को दोनों हथेलियों के द्वारा अपनी आंखों पे रखें। गहरे लंबे श्वास के साथ इस पवित्र ऊर्जा को अपने अंतःकरण में आत्मसात करें और अपने चेहरे और शरीर के सभी अंगों में धारण करते हुए कोमलता से दोनों हथेलियों की तरफ देखते हुए अपनी आंखों को खोलें और इससे फिर से चेहरे पे धारण करते हुए वापस आए। जय श्री कृष्णा सभी को, प्रणाम सभी को। तो आज हम योग कक्षा जो है शुरू करेंगे। तो सबसे पहले हम योग मुद्रा का अभ्यास करेंगे। थोड़ा सा बॉडी को वार्म अप करने के लिए दाएं हाथ को पीछे ले जाएंगे, बाएं हाथ को भी पीछे ले जाएं, कमर गर्दन सीधी करते हुए जिस भी आसन में आप कंफर्टेबल हैं बैठें। अगर आप पद्मासन में बैठ सकते हैं तो बैठ जाएं, अर्ध पद्मासन में बैठ सकते हैं उसमें भी आप बैठ सकते हैं। दोनों हाथों को खींच कर रखें, कमर गर्दन सीधी, गहरा लंबा श्वास भरें और श्वास को भरते हुए आगे की तरफ झुकने का प्रयास करेंगे। झटके से नहीं झुके, कमर से झुकने का प्रयास करेंगे, अपने नितंब को नहीं उठाएंगे और अपना माथा आसन से लगाने का प्रयास करें। कुछ पल के लिए रुकें, सामान्य श्वास से भरें और समर्पण के भाव के साथ 1 2 3 4 5 धरती माता को नमन करते हुए श्वास भरते हुए मध्य में आएंगे। श्वास को खाली करते हुए गर्दन अपनी दाईं ओर लेकर जाएं। अब दाईं तरफ हम झुकने का प्रयास करते हुए अपने माथे को अपने घुटने से लगाएंगे और रुकें। हाथों को पीछे खींच कर रखें, ढीला नहीं छोड़ेंगे। 1 2 3 4 एंड 5। इनहेल करते हुए सेंटर पॉइंट में आएंगे, गर्दन को लेके जाएं अपनी बाईं ओर, बाएं घुटने को टच करते हुए बाईं ओर झुकें। श्वास पूरा खाली करते हुए कुछ पल रुकें। 1 2 3 4 5। इनहेल करते हुए सेंटर में आए। परमात्मा को नमस्कार करने के बाद स्वयं को हम नमस्कार करें। अपने टच योर फीट टू बी फिट, तो अपने फीट को जरूर टच करें परमात्मा के कमल चरणों के बाद और धीरे धीरे आगे की तरफ श्वास खाली करते हुए बढ़े और अब की बार हाथों को ऊपर पीछे की तरफ से उठाते हुए पूरा बॉडी को अपना एक्टिवेट करते हुए ऊपर ले जाएं और हाथों को खींच के ऊपर की तरफ आसमान की तरफ रखेंगे। कुछ पल रुकें। 1 2 3 4 एंड 5। इनहेल करते हुए स्लोली वापस आएंगे और फिर दोनों हाथों को सामने की तरफ लेकर आएंगे। हम सबसे पहले थोड़ा सा गर्दन की नेक एक्सरसाइज जो हमारी जो इसमें हमारी स्थितियां हैं उसे करेंगे, ताकि अगर हम सुबह उठते हैं तो थोड़ा सा बॉडी को एक्टिव करने के लिए वार्म अप करना बहुत जरूरी है। तो 4 जो स्थितियां हैं वो करेंगे। श्वास भरते हुए गर्दन को पीछे लेकर जाएं, श्वास को खाली करते हुए गर्दन आगे लेकर आएंगे। इनहेल अप, एक्सहेल डाउन, इनहेल अप, exhale down, inhale up, exhale down। इनहेल करते हुए मध्य में अब अपनी गर्दन को अपने दाएं शोल्डर की तरफ लेके जाएं। हम कंधा नहीं उठाएंगे लेकिन कंधे को दाएं कान से दाएं कंधे को टच करने का प्रयास करेंगे। साइड की अपनी मसल्स को एक्टिव करेंगे। 1 2 3 4 एंड 5। इनहेल करते हुए सेंटर में आएंगे और एक्सहेल करते हुए अपनी बाईं ओर जाएंगे। 1 2 3 4 एंड 5। इनहेल करते हुए सेंटर में आए, एक्सहेलेशन के साथ अपनी दाईं ओर एक बार और 1 2 3 4 एंड 5। इनहेल करते हुए मध्य में और एक्सहेल करते हुए बाईं ओर, और 2 बार इस तरह से हम अपने गर्दन की दाएं और बाएं नसों को एक्टिव करेंगे। अब इसके बाद तीसरा जो इसका स्थिति है, इनहेल करते हुए सेंटर में और एक्सहेल करते हुए अपनी दाईं ओर देखने का प्रयास करें। 1 2 3 4 एंड 5। इनहेल करते हुए सेंटर में, एक्सहेल करते हुए गर्दन को लेके जाएंगे अपनी बाईं ओर। 1 2 3 4 5। किसी भी स्थिति में कुछ क्षण जरूर रुकें। इनहेल करते हुए मध्य में एक बार पुनः दोहराएंगे दाईं ओर।
श्वास पूरी तरह खाली करते हुए कुछ पल रुके, अपनी काउंटिंग अपने मन में करें और अपनी काउंटिंग को बढ़ाते भी रहें। सेंटर में आए, श्वास भरते हुए और श्वास खाली करते हुए अपनी बाईं ओर रुकने का प्रयास कुछ क्षण, श्वास भरते हुए मध्य में और श्वास खाली करते हुए गर्दन नीचे लेकर जाएंगे। इनहेल करते हुए अपनी गर्दन को रोटेट करें पूरा स्लोली स्लोली, क्योंकि हमारी जो नस नाड़ियां हैं वो बहुत ही सेंसिटिव एरिया होता है हमारा नेक का, तो इसलिए हमें बहुत स्लोली करना है, किसी भी चीज का जल्दी नहीं करना। इनहेल करते हुए आप करते हुए बैक जाएंगे और बैक से फिर एक्सलेशन के साथ फ्रंट में आएंगे। 2 राउंड कंप्लीट करके फिर एंटी क्लॉकवाइज करें। 1, स्लोली स्लोली इनहेल एंड एक्सलेशन के साथ। 1, 2, सेंटर में आएंगे। अब अपने दाएं हाथ से अपने बाएं कान को टच करें और हल्का सा प्रेशर देंगे, बिल्कुल धीमे से प्रेशर दें अपनी दाईं तरफ। हल्के हाथ से रुके। 1, 2, 3, 4 एंड 5। स्लोली कम बैक, अपना हाथ वापस स्थिति में लेकर आए। अब अपने बाएं हाथ से अपने दाएं कान को पकड़ के हल्का सा टर्न करेंगे अपनी बाईं ओर। 1, 2, 3, 4 एंड 5। वापस आ जाएंगे। अब अपने दोनों हाथों को इस तरह से ग्रिप करते हुए पीछे लेके जाएं और अपोजिट साइड से प्रेशर देते हुए इनहेल करें और प्रेशर दें। इनहेल में रुकें और प्रेशर देंगे। 1, 2, 3, 4, 5। एक्सलेशन, श्वास को छोड़ें। एक बार पुनः 1, 2, 3, 4 एंड 5। एक्सेल करेंगे। रिलैक्स। अब दोनों हाथों को माथे की तरफ लेकर आए, प्रेस करें अपोजिट डायरेक्शन में। पाम से माथे को, माथे से पाम को, लेकिन प्रेशर बहुत ज्यादा नहीं, बिल्कुल सामान्य प्रेशर होना चाहिए दोनों तरफ, बैलेंस में, संतुलन के साथ। और लेकिन इनहेल करेंगे और श्वास जो रोक सकते हैं वो रोकेंगे। हाई बीपी वाले श्वास को नहीं रोकेंगे, या किसी भी तरह का कोई रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम है तो वो श्वास बिल्कुल नहीं रोकें। श्वास रोकें। 1, 2, 3, 4 एंड 5। एक्सेल करते हुए श्वास को छोड़ें। एक बार पुनः श्वास को भरते हुए श्वास रोकेंगे और 5 की काउंटिंग तक रुकेंगे। 1, अपोजिट साइड प्रेशर प्रेशर देंगे। 2, 3, 4 एंड 5। धीरे से वापस आए। अब अपने दाएं साइड के कपाल को अच्छे से दोनों साइड प्रेशर देंगे। अपोजिट साइड अपोजिट डायरेक्शन में प्रेशर दें और श्वास भरें। श्वास भरने के साथ काउंटिंग पे रुकेंगे। 1, 2, 3, 4 एंड 5। एक्सेल, इनहेल के साथ वन मोर टाइम। 1, 2, 3, 4 एंड 5। वापस आएंगे। अब इसके बाद अपने बाएं कान बाएं माथे की तरफ। 1, 2, 3, 4 एंड 5। एक्सेल, इनहेल 1, 2, 3, 4 and 5. Exhale and slowly slowly come back and अपने दोनों हाथों का इस तरह से बना के अपने चिन को अपोजिट साइड पाम से प्रेस करेंगे और पाम से चिन को और चिन को पाम से। इनहेल के साथ श्वास भरें। श्वास भरे हुए श्वासों में 5 की काउंटिंग तक रुके। 1, 2, 3, 4 एंड 5। एक्सेल करते हुए श्वास को छोड़ें। एक बार पुनः श्वास भरें। 1, 2, 3, 4, 5। एक्सेल करते हुए जाओ, वापस आ जाए। हम कुछ हाथों की एक्सरसाइज करेंगे, हल्का सा थोड़ा सभी अपने हाथों को एक्टिव करते हुए। तो सबसे पहले हम शोल्डर पे जो है सम मुद्रा बना के सारी फिंगर्स के टिप को आपस में मिला के यहाँ रखें और एक बार हम शोल्डर रोटेशन कर लेंगे। दोनों हाथों को सामने लेकर आए और रोटेट करेंगे क्लॉकवाइज 5 टाइम्स इनहेलेशन के साथ और एक्सलेशन के साथ। 1, जिससे हमारा शोल्डर जो है वो पूरी तरह से एक्टिव हो जाए। 3,
4 एंड 5। अब सर्कल बनाएंगे हम अपोजिट डायरेक्शन में। 1 2, बहुत स्लोली स्लोली करें। 3, कोई जल्दी नहीं है, ताकि हर एक चीज को पता तो चले कि कुछ हुआ है बॉडी के अंदर। 4 एंड देन 5। वापस आ जाएं। अब दोनों हाथ हमारे यहीं पर हैं। हम सामने की तरफ अपने हाथों को लेके जाएंगे। 1, इनहेल और एक्सलेशन के साथ। 2 3 4 एंड 5। साइड में 1 2 3 4 एंड 5। ऊपर 1 2 3 4 एंड 5। वापस आए, साइड से करके वापस लेकर आएंगे। अब दोनों हाथों को सामने की तरफ लेकर आए। अपने नकल्स को इस तरह से बनाएंगे और अब ओपन एंड क्लोज करें। 1 2 3 4 एंड 5। ऊपर की तरफ 1 2 3 4 5। नीचे की तरफ 1 2 3 4 5। साइड में 1 2 3 4 5। सामने की तरफ 1 2 3 4 एंड 5। पूरी हमारी फिंगर्स की सारी मसल जो है वो एक्टिव होती हैं। अब यहीं से हम मुट्ठी बनाएंगे, ओपन करेंगे। 1 2, अंगूठे को अंदर रखें। 3 4 5। यहीं से मुट्ठी को रोटेट करेंगे। 1 2 3 4 एंड 5। एंटी क्लॉकवाइज 1 2 3 4 एंड 5। हाथ को खोले ऊपर की तरफ, सेंटर में और नीचे की तरफ लाएं। 1 2 3 1 2 3 1 2 3। 5 टाइम्स करेंगे। अब यहीं से अंदर से रोटेशन करते हुए हाथों को 1 2 3 4 एंड 5 और धीरे से अपोजिट डायरेक्शन में 1 2 3 4 एंड 5 एंड स्लोली से कम बैक और थोड़ा सा हम शोल्डर को रोटेट करें ताकि रिलैक्स हो जाए हमारे फिंगर्स, हमारे हाथ। 1 2 3 4 5। साथ में अपने घुटनों की मालिश भी करेंगे। 1 2। हर एक ऑर्गेन हमारी बॉडी का बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो अपने जब हम एक्सरसाइज कर रहे होते हैं ना, तो इस भावना के साथ करें, इस भाव के साथ करें कि ग्रेटिट्यूड ग्रेटिट्यूड और ग्रेटिट्यूड, आभार आभार और आभार, आपका आभार। यानी अपने शरीर को भी हमेशा हम आभार दें, हर एक ऑर्गेन को, कि हम उसके लिए कर रहे हैं ताकि हम स्वस्थ रह सकें। गहरा लंबा श्वास भरें, श्वास को खाली करें। अब फिर से हम हाथों को आगे लेकर आएंगे, हाथ ऐसे लेके आए और इस वाले राइट हैंड से अपनी 5 फिंगर्स को पीछे की तरफ प्रेस करेंगे। 1 2 3 4 एंड 5। इस फिंगर को नीचे की तरफ प्रेस करें। 1 2 3 4 5। वन मोर टाइम ऊपर की तरफ अपनी तरफ को प्रेस करें फिंगर्स को। 1 2 3 4 एंड 5। नीचे की तरफ 1 2 3 4 एंड 5। दूसरे हाथ से करेंगे, दाएं हाथ की फिंगर्स को पीछे की तरफ ट्विस्ट करें। 1 2 3 4 एंड 5। नीचे की तरफ 1 2 3 4 एंड 5। एक बार फिर से पुनः ऊपर की तरफ अपनी तरफ 1 2 3 4 एंड 5। नीचे की तरफ 1 2 3 4 एंड 5। यहीं से वापस आए। अब अपने हाथों को हम क्या करने वाले हैं, इस तरह से जैसे हम ऐसे करते हैं ना, तो अभी सभी फिंगर्स को आपस में मिलाएंगे। ठीक है, इस फिंगर्स को मिलाएं, सामने की तरफ ऐसे बंद करना है और खोलना है। इनहेल करते हुए बंद करना है, इस तरह की फिंगर्स, सारे फिंगर्स ओपन एंड क्लोज। 1
जब हम श्वास भरें तो फिंगर्स को हम बंद करेंगे इस तरह से, 1 2 ओपन, 3 4 5, वापस आ जाएं और अपने फिंगर्स को इसी तरह से विदाउट एनी रीजन हल्के से रोटेट करें चारों तरफ, 1 2 3 4 एंड 5, अपोजिट डायरेक्शन में 1 2 3 4 एंड 5। अब एक एक फिंगर को हमें क्या करना है, क्योंकि हमारे फिंगर्स हमारे पैरों के तलवे पे, हाथों पे तो रब करेंगे, क्योंकि हमारे सारे पॉइंट्स होते हैं हमारे हाथ में। अपने थंब को रब करें और अपनी साथ में जो उसकी फिंगर है उसको रब करें, मध्यमा को रब करेंगे और एक एक फिंगर को रब करते हुए आएंगे। अब हमारे राइट हैंड के थंब को रब करें, एक एक फिंगर को रब करेंगे। रबिंग, टैपिंग और क्लैपिंग, ये हमारे रेगुलर पार्ट 5 मिनट हम करें अपनी बॉडी को, तो एक्टिव करते हैं, हमारा ब्लड जो होता है अच्छे से ब्लड का फ्लो होता है। और एक एक फिंगर को थोड़ा सा हम खींचेंगे, 1 2 3 4 एंड 5, 1 2 3 4 एंड 5, 1 2 3 4 एंड 5। जोड़ों में दर्द, जो जिनको गठिया बाई का प्रॉब्लम होता है, आर्थराइटिस का प्रॉब्लम होता है, उनके लिए बहुत अच्छा है। और जो लोग शुरू से करते हैं ना इन चीजों को, तो उनको प्रॉब्लम भी नहीं होती है। 1 खींचे धीरे धीरे से, बिल्कुल अपने शरीर की सामर्थ्य के अनुसार, कोई जोर जबरदस्ती नहीं है। इस तरह से हमने अपनी बॉडी और हाथों को मसाज देंगे अच्छी सी, दोनों हाथों को रब करें, फिंगर्स को रब करें, अच्छा सा मसाज दें। रब करें दोनों हाथों को और हथेलियों को, सिर्फ हथेलियों को रब करें और जो गर्माहट है उसको अपनी आंखों के ऊपर लगाएं। तो इस तरह से आंखों के ऊपर लगाने से भी हम आंखों का जो ब्लड सर्कुलेशन है हमारा, उसके फ्लो को हम बढ़ाते हैं। चलिए चेहरे पे भी लगाएं और चेहरे की रौनक को भी बढ़ाएं। चलिए अब हम जो है थोड़ा सा क्लैपिंग टैपिंग करेंगे पूरी बॉडी का आज, ठीक है। योगासन हम रेगुलर करते हैं, बट ये सूक्ष्म व्यायाम में ही काउंट होते हैं। अपने हाथ की मुट्ठी बनाएंगे और इस तरह से दाएं हाथ की मुट्ठी बनाएं, बाएं हाथ से 5 टाइम, 1 2 3 4 5। अब इसके बाद अपने दाएं हाथ को ओपन करेंगे बाएं हाथ की मुट्ठी से, 1 2 3 4 5, ठीक। इसके बाद सभी फिंगर्स को आपस में मिलाएं, 1 2 3 4 5। अंगूठे को मिलाएं, 1 2 3 4 5। आप देखते रहें और रिपीट करते रहें, 1 2 3 4 5। अपनी जो पाम है, पाम का जो उठा हुआ हिस्सा होता है उसको करेंगे 1 2 3 4 5। नीचे 1 2 3 4 5। साइड में 1 2 3 4 5। एक्टिव करना है हमें अपनी बॉडी के हर एक नस नाड़ी को। और इस साइड में 1 2 3 4 5, ठीक है, हुआ। इसके बाद हम टैपिंग करेंगे पूरे हैंड पे, 1 2 और करते करते चले जाए, 2 3 4 5 6 7 8 9 10। करते रहें और अपने आप को शाबाशी देते हुए वापस आएंगे, टैपिंग करते हुए बॉडी में। हैंड्स को अप करें, अंडर आर्म्स टैपिंग करें, वापस। अब अपने दूसरे हैंड में टैपिंग करते हुए, हल्के हाथ से क्लैपिंग करते हुए धीरे धीरे ऊपर बढ़ेंगे, अपने आप को अप्रिशिएट करते हुए वापस आएंगे। रेगुलर समय पे हम जो है अपने शरीर को थैंक्स करते हैं, धन्यवाद करते हैं, उसके लिए व्यायाम करते हैं, योगा और आसन करते हैं, हैंड्स अप। एंड उसके बाद अंडर आर्म्स में आप, क्योंकि हमारी नस नाड़ियां पूरी बॉडी में जाती है। सर पे टैपिंग करेंगे। आपकी जितना भी नेगेटिव थॉट्स हैं, जितने भी, कोई आपकी मालिश नहीं करता तो नो प्रॉब्लम, आज के समय में किसी के पास टाइम नहीं है, बट ये आपका अपना टाइम होता है, तो यू जस्ट यूटिलाइज इट। टैपिंग करें, आईज क्लोज करेंगे एंड फील दैट ऑल द नेगेटिव थॉट्स आर गोइंग आउट, कि वो सब बाहर जा रहे हैं। और धीरे धीरे टैप करते हुए अपने माथे पे टैप करें। क्लोज योर आईज एंड स्लोली स्लोली टैप ऑन योर फेस। और फेस पे
नेचुरल ग्लो लाने के लिए आप कहीं जा रहे हैं, यू डोंट नीड टू डू एनी काइंड ऑफ मेकअप एंड जस्ट टैप बिफोर गोइंग एनी फंक्शन में। अगर आप जा रहे हैं वहां जाने से पहले यू जस्ट डू द टैपिंग एंड फील द फ्लो ऑफ ब्लड, कि जो ब्लड का फ्लो है आपकी बॉडी में कैसे जाता है विदाउट मेकअप। सो अपने चेस्ट को हल्का सा टैप करें और धीरे धीरे नीचे आते हुए अपने टमी एरिया में आएंगे, जितने भी आपके उदर में सारे पार्ट हैं, पेनक्रियाज है, छोटी आंत है, बड़ी आंत है, ठीक है, तिल्ली है, और इस तरह से इसको एक्टिवेट करेंगे सारे बॉडी पार्ट को। और अब अपने बैक साइड में आएंगे, अपने कमर के पीछे आप टैप करें 1 2 3 4 5, अपने हिप के पास टैप करें 1 2 3 4 5। ओपन योर लेग, अपने लेग को खोलेंगे, अब टैप करेंगे हम, जैसे हम ढोलक ताली करते हैं ना उस तरह से, ढोलक के इसमें यानी कि हम गोमुख आसन जब में बैठते हैं उस तरह गोमुख आसन में बैठे और अपने दोनों तलवों को अच्छे से टैपिंग करें, क्योंकि हमारी नस नाड़ियों में सबसे जो हार्ट हमारा लेफ्ट साइड में पंप करता है ब्लड, तो बाकी सब बॉडी में पहुंचता है, लेकिन हमारे कभी कभी ये हाथों और पैरों में जो है नहीं पहुंचता। इसके लिए ये जो टैपिंग और क्लैपिंग की एक्सरसाइज है ये बहुत बेस्ट एक्सरसाइज होती है। अब पैर को दूसरी साइड से क्रॉस करते हुए अच्छे से ढोलक ताली बजाएंगे 10 टाइम्स कम से कम, तो ब्लड इसमें वापस भी जाता है और आता भी है, दोनों चीजें होती हैं। और ये बॉडी से हमारे मतलब हार्ट से बहुत दूर है हमारे, इसलिए हमें जो पैर किसी के सुन्न हो जाते हैं, पैरों में दर्द होता है, बैठे बैठे सो जाते हैं, अब अपने पैरों को अच्छे से टैपिंग करेंगे थाइस के पास, काफ मसल पे, तो हाथ हमारे ऑलरेडी एंगेज रहते हैं। तो जैसे कहते हैं कि मेहंदी जो लगाता है उसके हाथों में खुद मेहंदी लग जाती है, तो जब हाथ हमारे करते रहते हैं टैपिंग तो हाथों की एक्सरसाइज जो है उसमें इंक्लूड होती है, तो बेनिफिट उसको भी मिलता है। दूसरे पैर को करते हुए टैपिंग वापस आएंगे। चलिए, अब हमने पूरे बॉडी को एक्टिवेट कर लिया अच्छे से। अब हम दंड आसन में आए और पैर को हम थोड़ा सा ओपन करेंगे, यानी कि पैरों को प्रसारित करते हुए खोलेंगे। मैं दिखाई दे रही हूँ ना? चलिए, पैर खोले, पैर ओपन करेंगे जितनी आपकी क्षमता है पूरा, ठीक है। पैरों को खोलें, कमर गर्दन को सीधी करेंगे। अब अपने दोनों हाथों की ग्रिप बनाएं और इस तरह से, पैर सामने नहीं करती, तो इस तरह करेंगे, हाथों की ग्रिप बना के ऊपर रखें, पैरों को खोलें, इनहेल करें सेंटर में, एक्सहेल करते हुए अपने दाएं पैर के घुटने को टच करेंगे अपने माथे से, इनहेल करते हुए सेंटर में आए, एक्सहेल करते हुए टर्न करेंगे अपने लेफ्ट साइड, माथे को घुटने से, फिर से 5 टाइम्स इसे रिपीट करेंगे हम। और थोड़ा सा वैरायटी हमें रेगुलर अपने आसनों में, अपने बॉडी की जो हम चीजें करते हैं उसमें भी थोड़ा वैरायटी हमें लानी चाहिए। 2, सेंटर में आए, राइट साइड, सेंटर में आए, लेफ्ट साइड, सेंटर में आए, राइट साइड, सेंटर में आए, लेफ्ट साइड, सेंटर में आए, राइट साइड। 5 टाइम कंप्लीट करके वापस आएंगे, 3 एंड 4 एंड 5। चलिए, वापस लेके आए अपने हाथों को। अब क्या करना है, हाथ यहीं रखें, फिर से वापस लाएं। अब अपनी राइट नी को, यानी कि जो हमारा राइट नी है उसको लेके जाएंगे हम राइट साइड और टच करेंगे, और अपने लेफ्ट जो सॉरी कोहनी हमारी जो है ना, कोहनी एल्बो, उसको नीचे टच करेंगे और ऊपर बाई एल्बो को देखने का हम प्रयास करेंगे, साइड ट्विस्टिंग। इनहेल करते हुए मध्य में आए, एक्सहेल करते हुए अपनी दाईं ओर झुके, दाईं कोहनी को आसन से लगाएंगे, बाईं कोहनी को देखने का प्रयास करेंगे। मध्य में आएंगे, श्वास भरते हुए, श्वास खाली करते हुए दाईं ओर टच करें। अगर आपका टच होता है साइड से मसल्स को आप एक्टिवेट होता हुआ महसूस करें, साइड ट्विस्टिंग है ये साइड के लिए। 1
साइड की मसल्स को एक्टिव करने के लिए। 2, 3, इनहेल और एक्सलेशन करते रहें, श्वास भर के श्वास खाली करके, और 4 एंड देन 5। सेंटर में आए। अब हम क्या करेंगे, कमर से आगे की तरफ जाने का प्रयास करेंगे, यानी कि भूख नमन करने का हम प्रयास करेंगे, और जो जितना झुक सकता है अपनी कमर से उतना झुकेगा। इनहेल करेंगे, कमर गर्दन सीधी, दोनों हाथ पीछे, और स्लोली स्लोली आगे की तरफ बढ़े और अपने पैर की मसल्स में खिंचाव महसूस करें आप। ठीक है, धीरे धीरे आगे जाएं, शरीर की क्षमता के अनुसार करेंगे, ज्यादा शरीर को कष्ट नहीं देंगे। जहां पर आपको लगता है कि मुझे यहीं रुकना है वहीं रुक जाएं, और जो लोग माथे को टच कर सकते हैं वो अपना माथा आसन से टच करेंगे। 1, 2, और घुटने नहीं उठाएंगे। कंडीशन ये है कि घुटने नहीं उठाएंगे, घुटना जहां तक आपका नीचे है वहीं तक आप झुके, कोई दिक्कत नहीं। 1, 2, 3, 4 एंड 5। इनहेल करते हुए सेंटर में आए, एक्सहेल करते हुए हाथों को डाउन करेंगे। अब हम यहीं से, जैसे हम जानु शीर्ष आसन करते हैं उसी तरह से राइट लेग को फोल्ड करें, राइट लेग को फोल्ड करें, और बायां पैर हमारा बिल्कुल सीधा है। ठीक है, साइड में, सामने की तरफ नहीं करना, साइड की तरफ करना है, क्योंकि पैर हमने खोले हुए है ना। तो अभी हमें क्या करना है, थोड़ा सा ट्विस्ट करना है हमें अपने लेफ्ट साइड में। दोनों हाथ हमारे घुटने पे करना ऐसी है जानु शीर्षासन की तरह। इनहेल करते हुए आप ले जाएंगे, एक्सहेल करते हुए डाउन, और अपने टोस को होल्ड करें, और उसके बाद अपने माथे को, अपनी एल्बो को टच करें आसन से, साइड ट्विस्टिंग, और इस तरह से 1, 2, 3, 4 एंड 5। इनहेल करते हुए आप, और फिर धीरे धीरे से ऊपर जाएंगे, एक्सहेल करते हुए वापस आएंगे। और दूसरी इसी साइड में हम इसका एक वेरिएशन करेंगे। अपने जो है हाथ को इस साइड ऐसे रखें, और उसके बाद इस हाथ से इनहेल करते हुए अब जाए, और अपनी होल्ड करना है आपने अपने टोस को, और ऊपर देखने का प्रयास करेंगे। ठीक है, आपका जो कान है बायां वाला वो बाएं घुटने को टच करे। ठीक है, इस तरह से ट्विस्टिंग करेंगे, पूरा पीछे से लेके जाएंगे हाथ को। 1, ऊपर देखने का प्रयास, 2, 3, 4, 5। इनहेल करते हुए अप, और एक्सहेल करते हुए डाउन। अब दूसरे पैर से पैर को खोलें, दूसरा वाला पैर खोलें, अब बायां पैर अपना फोल्ड करके लगाएंगे आसन से, और उसके बाद हम पहले ट्विस्ट करें, हल्का सा टर्न करेंगे अपनी दाईं ओर, क्योंकि हमारा पैर खुला हुआ है, सीधा नहीं है, हमने साइड में पैर को करना है अपने। ठीक है, सामने की तरफ नहीं करना हमने, इसीलिए उसी तरफ ट्विस्ट भी होगा, क्योंकि अपनी बॉडी को हम रोज एक ही आसन देंगे तो बहुत आसानी से करेंगे, लेकिन हम थोड़ा सा ट्विस्ट करेंगे तो हल्का पेन भी होगा, लेकिन इट्स गुड। ठीक है, तो नो पेन नो गेन कहते हैं ना। दोनों हाथ रखे, इनहेल करें आप, एक्सहेल करते हुए डाउन जाएंगे, अपने टोस को होल्ड करें पहले, फिर अपने जो आपका कोहनी है उसको आसन से लगाएं, और आप महसूस करें कि दूसरा पैर भी हमारा जो है घुटना वहां है, तो हल्का हल्का खिंचाव आएगा, इट्स ओके, लेकिन ज्यादा आए तो आप वहीं रुक जाए, जहां पर आपको लगे कि मेरा शरीर इससे आगे नहीं जा रहा है तो ना करें। 1, 2, 3, 4 एंड 5। इनहेल करते हुए अप, एंड हाथों को कान के साथ ऊपर लेके आए, एक्सहेल करते हुए डाउन। अब यहीं से हमें इसका दूसरा वाला पार्ट करना है। उसमें क्या करना है कि हाथ हमारे ऐसे ही हैं, दाएं हाथ से टोस को होल्ड करेंगे, इस कोहनी को आसन से लगाएंगे, बाईं तरफ से हाथ को साइड से ऊपर लेके जाएं, और इस तरह से, और फिर आप टोस होल्ड करने का प्रयास करें और ऊपर देखें, रुके कुछ पल। 1, 2, 3, 4 एंड 5। इनहेल करते हुए आप वापस आ जाए। ठीक है, अब हमने दोनों पैर अपने फैलाए हैं, हम इसी में हम चक्की आसन करेंगे। कमर गर्दन सीधे, दोनों पैरों को फैला के रखें, दोनों हाथों को इस तरह से ग्रिप बनाते हुए फोल्ड करें। अब अपने राइट साइड से 5 टाइम्स बिल्कुल इनहेल करते हुए पीछे, एक्सहेल करते हुए आगे की तरफ आएंगे, दाएं से बाएं, और जितना आप पीछे झुक सकते हैं उतना पीछे झुके, अपनी कोर मसल्स को, अपनी टमी की जो एक्सरसाइज है उसको भी इसमें इंक्लूड करते हुए। 2, इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन को बिल्कुल ध्यान में रखते हुए। 3, राइट टू लेफ्ट, 4 एंड 5।
5 सेंटर में आ जाएं, फिर से इनहेल करें और एक्सहेल करते हुए लेफ्ट टू राइट 1, अच्छे से चक्की पीसे, अपनी बॉडी को एक्टिव करें 3 4 5, वापस आ जाएंगे हम इसमें। अब हम आते दंडासन में। दंडासन में आए, बैठे, गहरा लंबा श्वास भरें, श्वास को पूरी तरह खाली करें। ठीक है, हम एक आसन करेंगे, हमने कल अर्धमत्स्येंद्र आसन किया था, आज हम उसी के जैसा वक्र आसन करते हैं। तो वक्र आसन के लिए अपने पैर को छाती से लगाएंगे, दाएं पैर को फोल्ड करके, और थोड़ा सा वेरिएशन करने के लिए इसको उठा के बाएं पैर के बाएं तरफ रख दें, बाएं पैर के बाएं तरफ रख दें, दाएं पैर को उठा के। अब जो पैर उठा हुआ है वो हाथ हमारा पीछे जाएगा, पीछे भी बहुत पीछे नहीं ले जाना, अपने शरीर को आराम नहीं देना। हाथ आपका कहाँ, ये बिल्कुल जो बैकबोन है आपकी ये स्ट्रेट रहेगी, घुटना आपका 90 डिग्री पे रहेगा, तो वही शरीर को फायदा होगा। हम कई बार योग करते हैं, आसना भी करते हैं, लेकिन हम उसको नियम के साथ नहीं करते, तो इसीलिए कोई फायदा भी हमें उतना नहीं होता। अब यहाँ से अपने घुटने को लॉक करें, और जो आपका टो है वो आपकी तरफ होगा, बिल्कुल खींच के रखें, ये 90 डिग्री पे, गर्दन अभी सामने, गर्दन को एकदम झटके के साथ, पहले गर्दन को ना लेके जाए, अब लेके जाए गर्दन पीछे, ट्विस्ट करेंगे और रुकें। जो लाभ हमारे अर्धमत्स्येंद्र आसन के हैं वही लाभ हमारे वक्रासन के भी हैं। 1 2 3 4 एंड 5। पहले गर्दन को सामने लाएं, फिर जो लॉक किया हुआ हैंड है जिससे नी को लॉक किया था वो हैंड वापस लाएं, और फिर जो हैंड हमारा पीछे गया था उसको वापस लाएं। फिर से दंडासन में आए, अब दूसरे पैर से करेंगे, छाती से लगाएं, अपने पैर को उठा के दाएं पैर के दाएं तरफ रख दें। अब ये पैर जो उठा हुआ है उसी हाथ को पीछे ले जाएं, अपने बैकबोन को स्ट्रेट करें, इनहेल करते हुए अपना ट्विस्ट करें, और फिर गर्दन को अपनी बाईं ओर ले जाएं। ओके, 1 2 3 4 एंड 5। सामने लेकर आए गर्दन, और फिर हाथों को वापस अपनी अपनी जगह पे वापस आ जाएंगे दंड आसन में। एक आसन हम और करेंगे आज, आकर्ण धनुरासन। ठीक है, सभी योगियों को हम अपने योग के माध्यम से कॉल करेंगे। ठीक है, कैसे करेंगे, सभी को आता भी होगा। दोनों पैर को होल्ड करें, टोस को आपने अंगूठा पकड़ा, और धीरे से क्या करना है आपको, अपने दाएं पैर के को सीधा लेकर आना है। कैसे, दाएं पैर को सीधा लाएं और अपने कान से टच करें। 1 2 3 4 एंड 5। स्लोली स्लोली गो बैक, पैर को वापस ले जाएं। ठीक है, अब हम इसको इजीली यही है कि आपने टोस होल्ड करने हैं, टो से ही आपको एक टो को होल्ड करते हुए रखना है और दूसरे टो को अपने कान के पास लेकर आना है। इस तरीके से थोड़ा हेल्प, यू कैन टेक हेल्प, आप हेल्प ले सकते हो। 1 2 3 4 एंड 5, एंड स्लोली स्लोली, थोड़ा होगा पर होगा, जितना होगा उतना करना जरूरी है, प्रयास जरूरी है, एकदम उसमें परफेक्ट कोई भी नहीं होता। चलिए, हमने ये किया, अब हम थोड़ी सी नौका चला लेते हैं, और फिर उसके बाद हम पश्चिमोत्तानासन और पूर्वोत्तानासन करेंगे। ठीक है, तो जैसे पश्चिमोत्तानासन हमारे पेट के उदर के लिए भी है, और हमारी जो सुषुम्ना वायु है वो प्राण वायु होती है, ऐसा कहते हैं, हमारे शास्त्रों में लिखा हुआ है। तो चलिए, पहले हम थोड़ा सा बॉडी को बिल्कुल दंड आसन में रखते हुए हाथों को नौका की तरह चलाएंगे। 1, पूरा आगे झुके। 2, पूरा हमारे जो शोल्डर्स हैं वो भी आप देखेंगे पूरा रोटेट होते हुए। 3, पहले एक्टिव करेंगे। 4, इनहेल और एक्सलेशन के साथ, इनहेल अप एंड एक्सहेल डाउन। 5, एंटी क्लॉकवाइज आ जाएं, अब उल्टा चप्पू चलाएं। 1 2 3, पूरा हाथ रोटेट। 4 5, वापस आ जाएं, कमर गर्दन सीधी करते हुए। अब आप क्या करते हैं, कुछ लोग ऐसे भी कर सकते हैं जिनसे पश्चिमोत्तानासन लगता नहीं है, वो ऐसे दोनों होल्ड करें, फोल्ड,
और अपने टोस को होल्ड करें और स्लोली स्लोली अपनी बॉडी के साथ जाएं आगे। छाती से अपने थाइस को लगे रहने दें, स्लोली स्लोली जाएं आगे, ठीक है, जहां तक आप जा सकते हैं। और क्योंकि सभी योगा अभ्यासी हैं, आप लोग रेगुलर करने वाले हैं, तो लगता भी होगा, लेकिन जिसका नहीं लगता कि स्लोली स्लोली वो डाउन कर सकते हैं। तो एक ट्रिक ये भी है, रेगुलर प्रैक्टिस के लिए आप ऐसे जा सकते हैं। तो रेगुलर प्रैक्टिस से हमारा इस तरह से हो सकता है। बस आपको छाती को इससे लगा के रखना था इससे। दूसरा, दोनों हाथ आपके घुटनों पर, इनहेल करते हुए दोनों हाथ दाएं बाएं से ऊपर, कमर से झुकना है, टोस को आगे की तरफ रखिए, स्लोली स्लोली कमर से झुकेंगे, झटके के साथ नहीं। सबसे पहले टोस को होल्ड करें, होल्ड करने के बाद अपनी कोहनियों को आसन से लगाएंगे और उसके बाद स्लोली अपने माथे को अपने घुटनों के बीच में रखने का प्रयास करें और रुकें। 1 2 3 4 एंड 5। इनहेल करते हुए आएंगे धीरे धीरे वापस और स्लोली स्लोली हम वापस आएंगे। एक बार फिर से करेंगे, रिपीट। इनहेल करते हुए अप, एक्सेल करते हुए डाउन, होल्ड योर टोज एंड आपके एल्बो को हम आसन से लगाएंगे। उसके बाद हम पूरे समर्पण के भाव के साथ जो है सर अपना माथे से लगाएंगे। 1 2 3 4 एंड 5। इनहेल अप एंड एक्सेल डाउन, वापस। अब इसका काउंटर पोज हम करते हैं पूर्वोत्तान। जो लोग पूर्वोत्तान नहीं कर सकते या उनको प्रॉब्लम होती है तो वो टेबल पोज भी कर सकते हैं। इस तरह से दोनों पैर को फोल्ड किया और अपने बीच वाले पार्ट को उठाया और इस तरह से किया। ये भी होल्ड कर सकते हैं। 1 2 3 4 एंड 5। और जो लोग पूर्वोत्तान कर सकते हैं वो दोनों पैर अपने, क्योंकि वो फॉरवर्ड बेंडिंग है तो इसीलिए बैकवर्ड बेंडिंग भी जरूरी है। दोनों पैर दंड आसन में, दोनों हाथ हमारे पीछे, हाथों का रुख आप अपने हिसाब से कर सकते हैं और फिर अपने बीच वाले पार्ट को ऊपर उठाएंगे और स्लोली से नीचे आपके जो टोज हैं वो जमीन से लगे हुए। 1 2 3 4 एंड 5। एक्सेल करते हुए स्लोली स्लोली डाउन आ जाएंगे। वन मोर टाइम, एक बार और करेंगे। इनहेल करते हुए, और जो लोगों का नहीं होता वो स्लोली स्लोली बस अप डाउन करें। 1 2, और एक दिन तो जरूर होगा 3 देन 4 एंड 5 करके। और जब होना शुरू हो तो फिर उठें। 1 2 3 4 5। स्लोली स्लोली गेट डाउन। गहरा लंबा श्वास भर लें, श्वास को खाली कर लें और उसके बाद दोनों पैरों को फोल्ड करके आ जाएंगे हम वज्रासन में। वज्रासन में बैठे तो कुछ क्षण के लिए वज्रासन में फील करेंगे जैसे हम वज्रासन में बैठते हैं तो एकमात्र हमारा आसन है जो हम खाते वक्त भी कर सकते हैं और खाने का डाइजेशन हमारा जो है शुरू हो जाता है, इससे अच्छा रहता है। अब हम आ जाएंगे मलासन में। मलासन में आए, अपने दोनों हाथों को इस तरह से रखते हुए कुछ पल के लिए बैठेंगे। 1 2 3 4 एंड 5। यहीं से उठेंगे, आप उठे अपनी अपनी जगह पे और थोड़ा सा अपने पैरों को वॉक कर लेंगे, मतलब कि चला लेंगे। हम करेंगे एक राउंड सूर्य नमस्कार का, तो थोड़ी सी वार्म अप एक्सरसाइज हम करते हैं जिसमें हम अपने पैरों को चलाते हैं और आप वॉक करेंगे अपने मैट पे, जितना आपका एरिया है उस मैट पे आप स्लोली स्लोली जॉगिंग करते हुए आगे और पीछे जाएं। फॉरवर्ड वॉकिंग, रनिंग और बैकवर्ड रनिंग। ऐसे ही उल्टी थोड़ी हल्की हल्की जॉगिंग आगे और पीछे की। यूटिलाइज योर होल मैट, जो आपका मैट है उसको पूरी तरह से यूटिलाइज करें। वापस कुछ देर अपने
टोस पे अप एंड डाउन करते हुए आ जाएंगे वापस। चलिए अब अपने हल्के से दोनों हाथों को चेस्ट के पास रखते हुए अपने नीज को टच करें, छाती तक लेके आए। 1 2 3 4 एंड 5। वापस। अब क्या करने, हमारा जो राइट टो लेग है उसको हमने अप करना है और होल्ड करना है कुछ देर। 1 2, मैं साइड से करके आपको दिखा देती हूँ। साइड से होल्ड और चेस्ट से प्रेस करेंगे इसको एंड बैलेंस ऑन योर लेफ्ट लेग। 1 2 3 4 एंड 5। वापस। अब अपने बाएं पैर से, अब दाएं पैर पे बैलेंस करते हुए पूरा वेट आप अपने दाएं पैर पे रखें और बाएं पैर को फोल्ड करके छाती से लगाएं। होल्ड करें। 1 2 3 4 एंड 5। वापस। अब अपने दाएं पैर को पीछे की तरफ फोल्ड करेंगे और रुकेंगे। 1 2 3 4 एंड 5। स्लोली स्लोली कम बैक। अब अपने बाएं पैर को फोल्ड करें पीछे की तरफ, रुके। 1 2 3 4 5। अपनी बॉडी में बैलेंसिंग के लिए इस तरह से हम थोड़ा सा कर सकते हैं। अब हम अपने पूरे हाथों को रोटेट करेंगे, ठीक है, एक साथ 5 टाइम्स। 1 2 3 4 5। अपोजिट डायरेक्शन में। 1 2 3 4 एंड 5। वापस आ जाए। थोड़ी सी कमर की ट्विस्टिंग कर लेंगे, कमर को भी रोटेट करें। 1 2 3 4 5। एंटी क्लॉकवाइज। 1 2 3 4 एंड 5। नी पे आ जाएं और नी को रोटेट करें। 1 2 3 4 5। एंटी क्लॉकवाइज। 1 2 3 4 एंड 5। दोनों पैरों में हल्का सा गैप देंगे और रोटेट करें। 1 2। ओपन योर लेग इस तरह से। 3 4 एंड 5। एंटी क्लॉकवाइज। 1 2 3 4 एंड 5। दोनों पैरों को आपस में मिला के घुटने आगे पीछे करेंगे। घुटनों को अपने टोस से आगे नहीं ले जाएंगे। घुटने दर्द के लिए बहुत अच्छी एक्सरसाइजेस हैं। 2 स्लोली स्लोली 3 4 एंड 5। अपने टोस को एक्टिव करने के लिए दोनों हाथ कमर पे रखें और टोस से अप एंड डाउन करेंगे। 1 टोस पे खड़े होंगे और डाउन करेंगे। इनहेल और एक्सहेलेशन के साथ। इन अप एक्सहेल डाउन। इन डाउन। इन अप डाउन। 2 3 4 एंड 5। अपने लेफ्ट लेग को, मतलब राइट लेग को सामने की तरफ लेकर आए, ठीक है, और यहां से पीछे की तरफ ले जाएंगे। 1 2 3 4 एंड 5। वापस। अब अपने लेफ्ट लेग को सामने और बैक। 1 बैलेंस ऑन योर राइट लेग। 2 3 नीचे नहीं रखने की कोशिश करें। 4 और 5। वापस क्रॉस करेंगे साइड में। 1 2 3 4 5। अब आप अपने किसी, इफ यू आर नॉट कंफर्टेबल तो यू कैन टेक सपोर्ट, ठीक है, कोई आप वॉल का सपोर्ट ले सकते हैं। 3 4 और 5, ठीक। बट क्योंकि हमारा जो है ना, तो हमें बैलेंस सीखना है। बैलेंस ही समत्वम योग उच्यते। योग तभी होता है संभव जब हम बैलेंस सीखते हैं लाइफ में। ऐसा भगवान श्री कृष्ण भगवद गीता में कहते हैं। तो चलिए सूर्य नमस्कार के लिए हम तैयार हैं। आसन के अग्रभाग की तरफ आए। आज एक राउंड करेंगे हम चक्र के साथ, मंत्र के साथ, और एक बार चक्र के साथ। चक्र पे ध्यान देंगे। सबसे पहले मंत्र के साथ सूर्य देव का आह्वान। इस सृष्टि के जो हमारे
जो चलाते हैं पूरी सृष्टि को, जिनके बिना ये सृष्टि जो है चल नहीं सकती। सब कुछ, चाहे वो अनाज से लेके हो, जीवन हो, सब कुछ जो है भगवान सूर्य के द्वारा ही इस संसार में है। इसीलिए उनका आभार प्रकट करते हुए ओम आदित्यस्य नमस्काराणि कुर्वन्ति दिने दिने आयु प्रज्ञा बलम वीर्यं तेज तेषां च जायते। यहीं से पहला नमस्कार करते हुए विदाउट एनी इनहेलेशन और अनाहता चक्र पे अपना ध्यान रखते हुए यहाँ से इनहेल करेंगे और धीरे धीरे ऊपर की तरफ विशुद्धि चक्र पे अपना ध्यान लगाएं। आपका थ्रोट चक्र गले के पास, और धीरे धीरे नीचे आते हुए अपने स्वादिष्ठान चक्र पे ध्यान लगाएं, जो आपका सृजन का चक्र होता है। इस संसार में सृष्टि का जो सृजन है वो स्वादिष्ठान चक्र से होता है। यहीं से पैर पीछे ले जाएं, दाया वाला, सामने आज्ञा चक्र, दोनों पांवों के बीच में देखने का प्रयास करें। आज्ञा चक्र, अपना बायां पैर भी पीछे ले जाएं। फिर से विशुद्धि चक्र, आपका थ्रोट चक्र पे ध्यान लगाने का प्रयास करें। अपनी वाणी को, हमारी वाणी को संतुलित करता हुआ चक्र। अगर हमारी वाणी संतुलित नहीं है तो इसका मतलब हमारा विशुद्धि चक्र जो है असंतुलित है। अब आएंगे भू नमन आसन में और अपने नाभि चक्र को कॉन्सेंट्रेट करें अपने नाभि पर। हमारी नाभि दूसरा सूर्य है जो पूरे शरीर को हमारे जो है चलाती है। यहीं से इनहेल करते हुए स्वादिष्ठान चक्र पे ध्यान करते हुए भुजंगासन में आए। फिर से विशुद्धि चक्र पे ध्यान, जो पैर पीछे गया था वो आगे आएगा। आगे चक्र पे ध्यान और अब स्वादिष्ठान चक्र पे ध्यान। हमारी 11वीं स्थिति पे हम फिर से विशुद्धि चक्र पे ध्यान करेंगे और धीरे से अनाहत चक्र पे। तो हमारे 7 चक्र जो है हमारे शरीर में है, सभी चक्रों का बैलेंस होना बहुत जरूरी है। अब एक बार फिर से करेंगे मंत्रों के साथ। ओम मित्राय नमः, ओम रवये नमः, ओम सूर्याय नमः, ओम। अब हम दूसरे लेफ्ट पैर को लेके जाए पीछे। ओम भान्वे नमः, ओम खगाय नमः, ओम पूष्णे नमः, ओम हिरण्यगर्भाय नमः, ओम मारीचये नमः, ओम आदित्ये नमः, ओम सवित्रे नमः, ओम अर्काय नमः, ओम भास्कराय नमः, ओम श्री सवित्रे सूर्य नारायणाय नमः। चलिए हम थोड़ा सा कमर पीठ के बल जो है लेट जाएं, थोड़ा सा रिलैक्सेशन। इट्स 6:24। चलिए पीठ के बल लेके और थोड़ा रिलैक्स करें। अपनी श्वासों पे ध्यान दें, गहरे लंबे श्वासों का अभ्यास करेंगे। अपनी एब्डोमिनल जो ब्रीदिंग होती है आपकी, पेट से महसूस करें और श्वासों पे ध्यान देते हुए गहरा लंबा श्वास भरें। तो अपने टमी पे हाथ रख के आप महसूस करें और एक हाथ अपने चेस्ट के पास, छाती के पास रखें। आपकी जो थोरेसिक रेंज है, पूरा थोरेसिक रीजन है आपका चेस्ट वाला, जहां रिब्स है आपकी 24 रिब्स, वो पूरा लंग्स में आपको इनहेलेशन करते हुए जो वायु फील होती है, तो उस एयर को महसूस करेंगे। इनहेल और एक्सेल के समय पूरी हवा बाहर निकलते हुए हमारा लंग और हमारा टमी पूरा वायु से खाली होता हुआ, बिल्कुल। इनहेल, पूरा एयर फील करें। आपकी छाती, आपका टमी पूरा फूला हुआ आप महसूस करें और धीरे से श्वास खाली करते हुए एक्सेल। आंखें कोमलता से बंद रखते हुए करें तो महसूस कर पाएंगे अपने शरीर को।
inhale and slowly exhale, inhale and slowly exhale. वापस आ जाएंगे। अब अपने दोनों पैरों को हम 90 डिग्री पे लेकर आए, उठाते हुए 30 डिग्री उत्तान पादासन से धीरे 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 हम अर्ध हलासन तक आए, और अर्ध हलासन तक आकर हम लेग को अप एंड डाउन करेंगे। लेकिन कोई भी लेग, हम एक लेग अप और एक लेग डाउन, लेकिन लेग डाउन करते हुए ध्यान रखें कि जमीन से हमारा पैर ना लगे। तो हम 5 राउंड करके आएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। आ जाएंगे अर्ध हलासन में, और यहीं से हम साइकिलिंग करेंगे, अपने पैरों से चलाएं छाती तक, मतलब पूरा 90 डिग्री के बाद हम रोटेट करते हुए लेग को आगे से छाती के पास लेकर आए, फोल्ड करें, फिर 90 डिग्री तक लेके जाएं, और इस तरह से 5 राउंड कंप्लीट करें। हमारी टमी के लिए भी बेस्ट एक्सरसाइज। 2 3 4 and 5। वापस 90 डिग्री पे आए और एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करें, पहले छाती से लगाएं और फिर ऊपर वापस लेके जाएं। 2 3 4 and 5। वापस आएंगे 90 डिग्री पे और धीरे धीरे पैरों को नीचे लेकर आए और स्लोली स्लोली वापस लेके जाएं। गहरा लंबा श्वास भर लें और श्वास को पूरी तरह खाली करें। अब हम क्या करेंगे, दोनों पैरों को फोल्ड करते हुए अपनी छाती से लगाएंगे पवन मुक्तासन की पोजीशन में। लेकिन हम पवन मुक्तासन नहीं करेंगे, हम क्या करेंगे, इसी में रॉक एंड रोल करेंगे। रॉक एंड रोल मतलब जैसे आपने चेयर देखा है ना, आगे पीछे घूमती है, तो आपको क्या करना है, इनहेल और ऊपर उठ के बैठना है। ठीक है, दोनों हाथों की फोल्ड करें, ऊपर बैठे और फिर लेट जाएं, ऐसे रॉक एंड रोल में। 1, पूरे आपके पीठ का मसाज, आपके बॉडी में जो आपका टमी है, उस टमी का मसाज अच्छे से, आपकी जो भी अपान वायु है वो सब बाहर। 3 4 5। वापस आ जाए और धीरे से छाती से लगाते हुए थोड़ी देर के लिए रुके। 1 2 3 4 and 5 and slowly come back। वापस आए, पूरे पैर नीचे। हम कुछ मिक्सअप करके करते भी, जरूरी नहीं है कि सारे आसन हमको ऐसे ही करने हैं, तो हम बॉडी के साथ कुछ वेरिएशंस लेके आ सकते हैं। अब हम 2 आसन एक साथ करने वाले, हलासन और साथ में पश्चिमोत्तानासन। तो उसके लिए हमें क्या करना है, स्लोली, और अगर जिनका पश्चिमोत्तानासन नहीं लगता उनके लिए बेस्ट है कि उनका लगना शुरू हो जाएगा। स्लोली अपने पैरों को हम 90 डिग्री तक लेके आए और अपने बॉडी के वेट से ही पीछे ले जाएं हलासन में, और फिर उठेंगे से पश्चिमोत्तानासन। हाथों को इनहेल करते हैं पीछे, 1 2। देखिए आपके दोनों आसन लग जाते हैं, पूर्ण हलासन और पश्चिमोत्तानासन। 3 4 and slowly come back। वापस आ जाए 5 राउंड करके। बहुत अच्छा। और अपने बैक में आ जाए, पेट के बल आ जाए। एक हम सर्प आसन करेंगे और दूसरा हम करेंगे धनुरासन। ठीक है, तो अभी हम रेस्टिंग पोजीशन लेते हैं, मकर आसन। एड़ियां हमारी अंदर की तरफ, दोनों हाथों पे रखते हुए गहरे लंबे सांस भर लें। हम पहले 1 2, ठीक है, एक हाथ दूसरे हाथ के ऊपर, चिन उसके ऊपर, चाहे तो माथा भी रख सकते हैं। रिलैक्स योर बॉडी एंड टेक अ डीप ब्रीथ इन एंड आउट।
और अब अपने पैरों को आपस में मिलाएं, दोनों पैर पीछे से मिले हुए, दोनों हाथ पीछे, चिन आपका आसन से लगा हुआ, और दोनों हाथों की ग्रिप करें, ग्रिप बनाएं। इनहेल करते हुए आगे से चेस्ट तक का हिस्सा उठाएं और पीछे से हाथ ऊपर उठाएंगे, ठीक है, और रुके, दोनों पैर आपस में मिले हुए, सर्पासन, 1 2 3 4 and 5, slowly come back, one more time we will do, हम एक बार और करेंगे, इनहेल, छाती तक का हिस्सा ऊपर, 1 2 3 4 and 5, slowly come back, take a deep breath in and out। अब हम करेंगे धनुरासन। अर्ध धनुरासन भी कर सकते हैं। जो लोग पूर्ण धनुरासन नहीं कर सकते वो अपने जैसे दाएं पैर से दाएं हाथ को ही होल्ड करें, मतलब दाएं पैर को दाएं पैर हाथ से होल्ड करें और बाएं हाथों को उठा के सामने की तरफ ले जाएं, तो ये आपका अर्ध धनुरासन कहलाता है। और रुके यहीं पे, 1 2 3 4 and 5, slowly come back, वापस। अब अपने बाएं हाथ से बाएं पैर के टोस को होल्ड करें और अपने दाएं हाथ को आगे से ऊपर उठाएं, धड़ भी आगे से ऊपर उठाएं, इनहेल करते हुए, 1 2 3 4 and 5, जय श्री राम। कम बैक। अब दोनों हाथ और दोनों पैर को फोल्ड करें, दोनों हाथ से आपके टोस को होल्ड करें या फिर आप अपने एंकल को होल्ड कर सकते हैं। इनहेल करते हुए आगे से छाती का हिस्सा और पीछे से पैरों को ऊपर उठाएं, 1 2 3 4 5, पूरा जय श्री बैलेंस। राम। जय श्री राम। चलिए वापस आ जाते हैं। धीरे धीरे वापस आए, टर्न लेके अपने प्राणायाम की तरफ। दोनों किसी भी कंफर्टेबल आसन में बैठेंगे, श्वासों को भरें और श्वासों को खाली करें, श्वास भरें, श्वास खाली करें। चलिए हम कपालभाति शुरू करेंगे। हम एक राउंड में 60 स्ट्रोक लगाएंगे और 2 राउंड हम कंप्लीट करेंगे इसमें, ठीक है। जिस भी आसन में आप कंफर्टेबल है उसमें बैठें, कमर गर्दन सीधी करें, कोई भी मुद्रा लगा के आप ज्ञान मुद्रा, ध्यान मुद्रा कर सकते हैं। स्टार्ट करेंगे कपालभाति। और कपालभाति प्राणायाम में हनुमान चालीसा का पाठ, आदरणीय पवन कुमार सर करना चाहते हैं, स्वागत है। आप सब लोग कपालभाति करें, मैं प्रयास करूंगा, मैं किताब दे दूंगा, आप करते रहिए। श्री हनुमते नमः। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार, बरनउँ रघुबर बिमल जसो जो दायक फल चार। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मही हरहु कलेश विकार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। राम दूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी।
कंचन बरन विराज सुवेसा, कानन कुंडल कुंचित केसा, हाथ वज्र और ध्वजा विराजे, कांधे मूज जनेऊ साजे, शंकर स्वयं केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगबंदन, विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करिवे को आतुर, प्रभु चरित्र सुनिवे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया, सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा, विकट रूप धरि लंक जरावा, भीम रूप धरि असुर संहारे, रामचंद्र जी के काज सवारे, आए सजीवन लखन जी आए, श्री रघुवीर हर सिर लाए, रघुपति कीन्ही बहुत बड़ाई, तुम मम प्रिय भरत ही सम भाई, सहस बदन तुमरो जस गाए, बस कहीं श्रीपति कंठ लगावे, सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा, नारद सारद सहित अहिसा, जम कुबेर दिगपाल जहाँ ते, कवि कोविद कही सके कहाँ ते, तुम उपकार सुग्रीव ही कीना, राम मिलाए राजपद दीना, तुमरो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना, युग सहस्त्र योजन पर भानु, लियो ताहि मधुर फल जानू, प्रभु मुद्रिका मेलि मुख माही, जलधि लागे गए अचरज नाही, दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुम्हारे तेते, राम दुआरे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिनु पैसारे, सब सुख लहै तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना, आपन तेज संहारो आपे, तीनों लोक हांकते कापे, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे, नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा, संकट से हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे, सब पर राम राय सिर ताजा, तिनके काज सकल तुम साजा, और मनोरथ जो कोई लावे, सोई अमित जीवन फल पावे, चारों युग पर ताप तुम्हारा, है प्रसिद्ध जगत उजियारा, साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे, अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता, असबर दीन जानकी माता, राम रसायन तुम्हारे पासा, सादर हो रघुपति के दासा, तुमरे भजन राम को पावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे, अंत काल रघुवर पुर जाई, जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई, और देवता चित्त न धरई, हनुमत से सर्व सुख करई, संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरे हनुमत बलबीरा, जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहु गुरुदेव की नाई, यह सतबार पाठ कर कोई, छूटे बंदी महासुख होई, जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, होय सिद्धि साखी गौरी सा, तुलसीदास सदा हरि चेरा, कीजे नाथ हृदय मह डेरा, पवन तनय संकट हरन, मंगल मूर्ति रूप, राम लखन सीता सहित, हृदय बसहु सुरभूप, सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, सब संतन की जय।
जय श्री राम सभी। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। चलिए, हम कपालभाति के साथ साथ हमें हनुमान चालीसा का भी जो है श्रवण और शंखनाद के साथ बहुत ही सुंदर जो है शुभ ये जो प्रभात है इसका शुभारंभ बहुत अच्छे से आप लोग करते हैं, तो ये बहुत अच्छी बात है। चलिए, अब हमारा जो है कपालभाति खत्म हो गया, तो समय भी जैसे हो रहा है, हम एक प्राणायाम करेंगे जो सहायक प्राणायाम है। जैसे गर्मी बहुत है तो हम शीतली प्राणायाम करेंगे। टंग को रोल करते हुए वायु का पान करें और उसके बाद कुछ पल के लिए रुक के फिर नासिका से ही अपने श्वास को बाहर निकालेंगे। ठीक है, तो इससे हमें क्या है कि हमारे माउथ के जितने हमारे ऑर्गेन है, हमारी सलाइवा, हमारे गम्स, हमारे टीथ, इन सब के लिए हम नहीं कर पाते, तो वैसे भी गर्मी में ठंडक देने वाला प्राणायाम है, सहायक प्राणायाम जिसे कहा जाता है। तो ये करते हैं, अपने टंग को रोल बनाएं, नली बनाएं और वायु का पान करेंगे अंदर। मुंह को बंद करते हुए कुछ पल के लिए रुकें और फिर स्लोली नासिका को, उस ठंडक को अपने पूरे माउथ में महसूस होने देंगे और फिर नासिका से श्वास को बाहर छोड़ेंगे। हम 5 राउंड करके सभी वापस आएंगे। गर्मी में भी सर्दी का एहसास होता हुआ सभी को, और उसके साथ हम भ्रामरी प्राणायाम करेंगे और इस तरह से षणमुखी मुद्रा लगाते हुए 3 बार हम करें। श्वासों के साथ श्वास को भरें और अपने शरीर में हम अंततः जो हमारी ध्वनि है उसको, वाइब्रेशन को महसूस करेंगे भ्रमर के गुंजन के साथ। शांत वापस आ जाएं, आंखों को बंद ही रखेंगे और हम अपने थ्रोट चक्र पे एक बार फिर से विशुद्धि चक्र पे ध्यान करते हुए हम का उच्चारण करेंगे। दोबारा अपने विशुद्धि चक्र पे ध्यान करते हुए दोनों हाथों की ज्ञान मुद्रा बनाएं। गहरा लंबा श्वास भरें और श्वास को जब हम खाली करें तो हम के उच्चारण के साथ हम अपने थ्रोट चक्र को एक्टिवेट करते हुए अपने ध्यान को बहिर्मुखी करते हुए कोमलता से अपनी आंखों को खोलेंगे और हम इससे पहले भी समापन करें, एक हास्यासन करते हैं और 3 बार जो है जोर से खिलखिला के हंसेंगे। जितनी
सारी जो हमारी एनर्जी है, मतलब हमारे बॉडी के सारे ऑर्गेन्स हैं, तो आर्टिफिशियल हंसी जब हम हंसते हैं तो उन्हें नहीं पता, तो इसीलिए हम अपनी बॉडी को जो है, जो हमारे हैप्पी हार्मोन है, उनको एक्टिव करेंगे। जोर से हंसते हुए अपने हाथों को पीछे ले जाएं और ऊपर हंसें, खिलखिला के हंसें। पूरे ब्रह्मांड को, पूरी सृष्टि को आप सोचिए कि सारी खुशियां सब जहां की आपके ऊपर जो है बरस रही है, तो हंसे। बहुत अच्छा। तो शांति पाठ के साथ हम आज का जो ये हमारा योग का कार्यक्रम है, इसका मैं समापन करती हूँ।